થોડા જલ્દી હવે ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો નથી, ફટાફટ જે સમ છે એના પર આવી જઈએ. સમ નંબર 8. नाम क्या दिया बेटा? लता, गीता एंड 3 पार्टनर है, ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आफ्टर रिडक्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वाज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है आपको 3, ठीक है. अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो तो एक स्टेप से याद रखना, ड्राइंग पहले लिखना है, मतलब एक स्टेप आगे लिखना है. कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट तीनों पार्टनर का दिया हुआ पहले से. इसके पहले वाले सम में अपने ने कैपिटल दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढा था. इसमें ड्राइंग पहले से दिया हुआ कितना? 2700 1200 और इसका 1500, इतना ही दिया हुआ है. वॉज मिस्ड आउट, वो जो काउंट करना रह गया है. राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन एरर, और कुछ कहा गया नहीं है. अब आगे वाले सम में अपने सीखे थे, अगर कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल को अपने इंटरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, फिर उसके बाद क्या कहता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि रेशियो दिया नहीं था, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. अब यहाँ पे सेम एज इट इज क्या दिया हुआ? इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ है आपको. इसको भी सेम किस में डिस्ट्रीब्यूट करना था? सेम इंटरेस्ट, मतलब P&L में सेम टू सेम. कौन से रेशियो में? 1:1:1. बट ये कैपिटल ने, ये क्या है? ड्राइंग. तो ड्राइंग वाला सम होता है, याद रखने का, इंटरेस्ट जो P&L वाला जो डिस्ट्रीब्यूट कर वो सिर्फ पहले लिखना है, ठीक है. तो P&L रेशियो अपना 1:1:1. इसका टोटल करो कितना होगा? 5400. और तीनों को 5400 डिवाइड बाई 3 करोगे, तीनों डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना आएंगे? 1800 1800 1800. डन. डिस्ट्रीब्यूट किया, माइनस करो बेटा. -900 300. डन. सिर्फ इसमें नया क्या रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाद में लिखना है, और ऊपर के लिखना है रेशियो. कब? ड्राइंग वाला सम हो तब, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला हो तब ये करना है. अब अपना रूल क्या था? माइनस वाला, तो ये क्या होगा? डेबिट. और ये क्या होगा? तो जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? डेबिट कौन है? लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट एंड टू लता में कितना? डेबिट साइड 900, इस तरफ क्रेडिट साइड 600 और 300. डन. सम में सिर्फ इतना ही पूछा था और कुछ पूछा हुआ नहीं है. वापस एक बार ध्यान रखो, कभी भी आपको इंटरेस्ट और ड्राइंग दिया गया हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाद में लिखना है. P&L वालों पर लिखना है. उसमें क्या था? सीरियसली था, पहले कैपिटल रखा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, इंटरेस्ट कैपिटल के बाद क्या किया आपने ने? सेम एज इट इज उसको कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेम टू सेम. बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तब क्या रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले लिखना है, उसके ऊपर क्या करेंगे? जो डिस्ट्रीब्यूट करना है P&L पहले लिखेंगे, तब जाके अपना रूल अप्लाई होगा कि माइनस वाला डेबिट होगा, प्लस वाला क्रेडिट. अगर वो आगे पीछे हो गया तो क्या हो जाएगा? अपना चेंज होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसलिए सिर्फ ये स्टेप अपने को याद रखना पड़ेगा. अब सम नंबर 9. सम नंबर 9 के लिए थोड़ा बहुत पहले आपको इंफॉर्मेशन याद करना पड़ेगा, ध्यान देना बेटा. मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. The profit of the year is 9,000.
हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स? क्वेश्चन में ध्यान देना, पार्टनर कौन कौन है? मुकेश, धवल, विनोद, 3 पार्टनर है। क्लियर? द कैपिटल, उनका कैपिटल रेशियो क्या है? जो अपने कुछ काम का है नहीं, 4:2:3, जो अपने कुछ काम का है नहीं। पीएनएल रेशियो क्या है? कुछ दिया हुआ है अंदर, तो रेशियो कौन सा होगा? 1:1:1 होगा, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। कैपिटल रेशियो को यूज करते हैं नहीं है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो आगे क्या बताया गया। धवल एंड विनोद हैज गिवन assurance that the मुकेश that he will get minimum 35,000 ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट। के एक अश्योरेंस दिया हुआ, किसने अश्योरेंस दिया हुआ है? कि धवल और विनोद क्या कहते हैं कि मुकेश को कम से कम 35,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, कि उसको प्रॉफिट में से कितने से मिलेंगे? मिनिमम 35 में। नहीं मिलेगा तो कौन देगा? जिसने अश्योरेंस दिया वो। कि धवल और विनोद अश्योरेंस लेते हैं कि मुकेश को कम से कम 35 देना है। मुकेश को कितने पैसे मिलने चाहिए? 35,000 मिलने चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? धवल और विनोद ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, मान लेते अभी बोल रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? साइड में लिख के रखते हैं अपने क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? टोटल प्रॉफिट देके रखा हुआ मुझे 90,000 प्रॉफिट देके रखा हुआ है। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट को अपने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कैपिटल और पीएनएल। पीएनएल क्योंकि कैपिटल रेशियो का हम यूज करते हैं नहीं है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें? 1:1:1 में। तो तीनों को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 30 30 30, तीनों को 30 मिलेंगे। बट अश्योरेंस किसको दिया गया था कि उसको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 35। तो 30 मिल रहा है, और कितना बाकी है? तो और 5 देने पड़ेंगे, तो तब जाके इसका टोटल कितना होगा? तो ये 5 कौन देगा? धवल और विनोद। कौन से रेशियो में देंगे? तो उनका जो रेशियो बचा उसमें। धवल विनोद का रेशियो कितना है? 1:1। तो 5,000 ये दोनों देंगे, ऐसा बताया हुआ है। दोनों 5,000 देंगे, दोनों आधा आधा देंगे, मतलब कितना कितना देंगे? तो इन दोनों में से 2500 माइनस, इसमें से भी 2500 माइनस। क्यों माइनस कर रहा हूं? किसको देने थे? धवल और विनोद ने बोलते ना इसको पैसे देंगे 35,000, तो इसके 35 करने के लिए 5 प्लस करने पड़ेंगे, और वो 5 कौन देगा? अश्योरेंस किसने लिया था? धवल और विनोद ने। माइनस करो 27500, बराबर ना? बस ये अपना आंसर खत्म सम। बट एक स्टेप लिखना हो थोड़ा 3 मार्क्स में थोड़ा और अच्छा दिखा ना, तो लिख देने का भाई मुकेश प्रॉफिट इज इक्वल टू 35,000। आंसर ही लिखना है वापस। धवल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 27,500। विनोद्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 27,500। डन। सिंपल सम था। मेन किस पे डिपेंड था? लॉजिक पे। क्लियर? तो सारे सम अलग है लॉजिक के हिसाब से। 2 सम लिख लो, चलो फिर आगे करते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान बेटा, सम नंबर 10। सम नंबर 10 ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। मैंने पहले बताया था कोई भी क्वेश्चन आगे वाले सम से रिलेट करता नहीं है। हर एक सम क्या है? डिफरेंट। तो आगे अपने को कोई भी सम आ गया कि पहले 2 सम 3-4 सम आ गए मतलब सारे सम आ गए, ऐसा भी नहीं है, कि हर एक सम का रूल्स रेगुलेशन अलग है। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा आपको
पिछला कुछ याद करवाना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 80,000। ड्रॉइंग्स कितना दिया हुआ है? 12,500। करंट ईयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 6% पर ऑन द किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे कहा गया है। क्लियर? तो एक अपने आप लोगों ने जब बैलेंस शीट बनाया सीखा होगा तो सबको, मुझे याद है तक सबको एटलीस्ट कैपिटल का फॉर्मेट तो याद होगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बनाते हैं, सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। उसमें क्या करते हैं? प्रॉफिट प्लस करते हैं, इंटरेस्ट भी प्लस करते हैं, जो इंटरेस्ट बात की बात है। नॉर्मल फॉर्मेट क्या है? कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, तो क्लोजिंग मिल जाएगा। सिंपल वाला फॉर्मेट अपना क्या है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं अपने? ओपनिंग कैपिटल, उसमें क्या करते हैं? प्लस क्या करते हैं? प्रॉफिट ऐड करते हैं, माइनस क्या करते हैं? तब जाके मुझे क्या मिलता है? क्लोजिंग कैपिटल, ये मिलता है बराबर। तो अभी मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, यस। ड्राइंग्स है, यस। प्रॉफिट है, क्या नहीं है? अभी मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा सम को रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट यहां पे प्लस, तो यहां पे क्या करेंगे? प्लस और लास्ट में क्या मिल जाएगा बेटा? क्लियर? तो मेथड क्या की थोड़ी रिवर्स की, क्योंकि मुझे ढूंढना क्या था? ओपनिंग कैपिटल ढूंढना था, ये सब दिया हुआ था इसीलिए। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल मुझे कितनी दी गई है बेटा? 80,000। क्लोजिंग कैपिटल 80,000। प्रॉफिट कितना है? 17,800। ये माइनस करेंगे। ड्राइंग कितना? टोटल कितना आया? 74,700। मुझे क्या मिल गया? ओपनिंग कैपिटल। ढूंढने को क्या कहा था मुझे? इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 74,700 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट था? कितना मिला? 4,482। ये अपना आंसर। समझ में आया सबको? क्लियर? तो मेथड ये याद रहेगा। हाँ बेटा, मैं जब भी सिखा रहा हूँ कुछ बोल रहा हूँ तो थोड़ा पीछे से कमेंट्स थोड़ा बहुत आ रहे होंगे बेटा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं सुनाई दे रहा, तो बेटा जिस दिन सुनाई दिया और कौन पता चला तो बहुत मार खाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ ध्यान रखे बेटा, इसको वार्निंग समझना, वार्निंग समझो जो समझना बेटा। सम नंबर 11, लास्ट फाइनल सम और वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी सम। बहुत बार ये रिपीट्स होता है बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर? ऐसे के बेटा मैंने पहले बताया 11 के 11 सम क्या है? इंपॉर्टेंट है, इजी है, बट सभी सम बोर्ड के एग्जाम में कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए, तो ऐसा समझ के चले कि ये सम आईएमपी में यही करना है। 11 सम इलेक्शन के 11 सम एक्सेस के सबके सब ने वो कर ही देना। ठीक है, तो लास्ट टाइम फाइनल सम देख लेते क्या दिया हुआ है। पार्टनर ए बी सी, ध्यान देना, ए बी और सी तीन पार्टनर है। ठीक है, आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस विच इक्वल proportion on their capital is to be 4,50,000. What is the total capital? Total capital दिया हुआ कितना?
4,50,000 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, डेयर प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1,3,2, ठीक है। कैपिटल रेशियो आपको दिया हुआ है। मैंने पहले बताया था कैपिटल रेशियो का सिर्फ यूज क्या होता है, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसके अलावा कहां पे भी यूज होता नहीं है। तो कैपिटल दिया हुआ है अपने को, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। आगे पढ़ लेते हैं। फिर पूछा क्या मुझे, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कितना परसेंट बोला हुआ है? 9% बोला हुआ है। पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 75,000, सी का प्रॉफिट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ इंक्लूडिंग। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेबल इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी का ढूंढने को कहा गया है। अब ये पहले क्वेश्चन क्या कहने चाहते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन बेटा कभी याद रखो कि हमेशा कोई भी बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो नॉर्मल प्रॉफिट में जो गेन किया है अपने ने, जो अपने ने सेल करके अर्निंग करके प्रॉफिट कमाया, वो तो प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। दूसरा क्या मिलता है, तो जो आपने कंपनी में क्या किया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसका भी क्या मिलता है, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। कि अपने बिजनेस के अंदर जो भी कैपिटल पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका इंटरेस्ट मिलेगा प्लस प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट वैसे आपको काउंट किया जाएगा कि एक आपका इंटरेस्ट जो कैपिटल का इंटरेस्ट मिला वो और आपका रेगुलर वाला प्रॉफिट, वो दोनों को प्लस करेगा तो क्या मिलेगा, आपका टोटल प्रॉफिट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मुझे ए और बी का टोटल प्रॉफिट ढूंढने को कहा गया है। मेरे पास सिर्फ किसका दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, कैपिटल रेशियो में ही कैपिटल रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करो इसको। 4,50,000 को 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 75,000, 2,25,000 और ये 1,25,000, बरोबर, पक्का ना? फाइनल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, सबको आता है? तो नहीं आता तो ध्यान दे दो। 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1, 3, 4, 5, 6, क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6। फिर इसमें क्या करेंगे, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना आ रहा है, 1,00,000, ओके, 1,50,000, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया वापस से, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6। टोटल जो होता है वो डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। डन। अब ये कैपिटल मिल गया, क्या देना बाकी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। कितना परसेंट है, 9%, करो, 6, 7, फिर 2,0,250, 20, 13,500। चलो ये तीनों को इंटरेस्ट दे दिया। आगे पढ़ते क्या बताया, पार्टनर सी हैज रिसीव 73,500। अब मैंने क्या बताया था, इसमें पार्टनर को क्या क्या मिलता है हमेशा। तो देखो ये कैपिटल तो अपना अलग ही है, कैपिटल को अलग साइड में रख देते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है जो अपना कैपिटल का इंटरेस्ट है, और दूसरा क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और तब जाके उनका क्या होता है, टोटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, तीनों का। तो अभी क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या दिया हुआ, बेटा ध्यान से देखो। तो मेरे पास तीनों का कैपिटल दिया हुआ था, उनके हिसाब से मैंने तीनों को इंटरेस्ट दे दिया। डन। तीनों का प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, सिर्फ मुझे एक का प्रॉफिट पता है, टोटल प्रॉफिट कितना, सी का, कि सी को टोटल प्रॉफिट कितना मिलता है, 73,000
इसका टोटल प्रॉफिट इतना है। डन। और मुझे किसका ढूंढने को कहा गया है? ए और बी का ढूंढने को कहा गया है। डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका मिल गया है मुझे, इसका टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो इसके बेस पे मुझे इसका प्रॉफिट तो मिल जाएगा कम से कम, कि इसको प्रॉफिट कितना मिला होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसको प्लस किया तब जाके टोटल प्रॉफिट मिला ना। तो 73,500 में 13,500 माइनस करो 60,000. तो इसको प्रॉफिट कितना मिला होगा? इसको 60,000 प्रॉफिट मिला होगा, तब जाके उसको टोटल प्रॉफिट कितना मिला। वो इतना क्लियर हो गया। वापस से सम एक बार समझो बेटा। मुझे कैपिटल दिया हुआ था 4,50,000, कैपिटल रेशियो दिया था 1:3:2, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल को 75,000, 2,25,000, 1,50,000। उस पे इंटरेस्ट देना बोला था, तो 9% तीनों का इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल के बेस पे। प्रॉफिट मुझे दिया हुआ नहीं है, बट मेरे पास सिर्फ सी का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 73,500, और मुझे कहा गया है कि ए और बी का टोटल प्रॉफिट कितना मिलता है वो ढूंढने को कहा गया है। क्लियर। बट मेरे पास पीएनएल रेशियो है नहीं है, तो इनका प्रॉफिट कितना होगा? पीएनएल रेशियो मेरे पास नहीं है, तो प्रॉफिट का रेशियो कौन सा होगा? नहीं दिया हुआ ना प्रॉफिट का रेशियो, तो कौन सा होगा? 1:1:1। इसको अगर 60 मिल रहे हैं सबको 60 मिलेंगे. तो बाकी सबको कितने मिलेंगे? 60. 60 ही मिलने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो क्या है? इक्वल है। ये प्रॉफिट कहां से मिला समझ में आया? Yes. टोटल कर दो बस सिर्फ। 80250. 80,250. बस ये अपना आंसर है, सम खत्म। क्लियर। लॉजिकली थोड़ा सम ट्विस्टेड था, वापस समझ लो क्या क्या दिया था। मुझे टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है? 4,50,000। कैपिटल रेशियो दिया था 1:3:2, जो रेशियो मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मुझे क्वेश्चन में कहा गया था कि सी का प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है, मुझे ए और बी का टोटल ढूंढना था, ए और बी का। तो ए और बी का मेरे पास टोटल तो है ही नहीं। प्रॉफिट मिलता कैसे है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट, तब जाके क्या मिलता है अपने को? टोटल प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, जो मेरे पास सिर्फ सी का भी मेरे पास अवेलेबल है। तो आपने क्या किया? पहले कैपिटल लिखा, उसका 9% इंटरेस्ट तीनों को दे दिया, तो तीनों का इंटरेस्ट से मुझे मिल गया। तीनों का प्रॉफिट मुझे पता था नहीं, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था नहीं दिया हुआ, इसलिए कौन सा रेशियो लिया? इक्वल 1:1:1। ठीक है, तो उसमें से सी का टोटल प्रॉफिट 73,500 था, उसमें से उसका इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो मुझे उसका क्या मिल गया? प्रॉफिट। क्योंकि ये दोनों को प्लस करें, ये दोनों को प्लस करेंगे तभी जाके तो क्या मिलेगा अपने को? टोटल प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर। तो इसमें से क्या किया मैंने? 73,500 में से 13,500 माइनस कर दिया, तो मुझे एटलीस्ट सी का प्रॉफिट मिल गया। कितना? 60। और रेशियो क्या था? इक्वल था। तो सी को 60 मिल रहा है, तो इन दोनों को भी कितने मिलेंगे? 60 ही मिलेंगे, क्योंकि तीनों क्या है? इक्वल पार्टनर है। अगर रेशियो कुछ पीएनएल का अलग होता तो क्या करता मैं? अलग रेशियो में रेशियो करता। कैसे कंपैरिजन करता कि भाई इसको 1 पे 60 मिल रहा है, तो इसको 2 पे कितना मिलना चाहिए? 1 पे 60 तो 3 होता, 3 पे कितना मिलना चाहिए? तो कंपैरिजन करके ढूंढ लेता। पर अभी क्या है? इक्वल है, तो प्रॉब्लम अपना ऐसे सॉल्व हो गया। डन। तो यहां पे अपने 11 के 11 सम एक्सरसाइज के होते हैं खत्म। डन। लिख लो।